यायो मई एकत्व नित रहता हो, लेकिन अनेकों गुण तथा पर्याय से बहुमूल्य हो। इस काल जो वर्ते दशा अनिवार्य रहती है सदा, जिस काल जो वर्ते दशा तब अन्य नहीं होती कदा। जो भी अवस्था वर्तती उसका अवश्य विनाश हो, इस काल जो वर्ते नहीं आगे वही उत्पन्न हो। सामान्य और विशेष में एक रूप रहता सर्वदा, पर का सदैव अभाव है एवं अभाव रहे सदा। परकार को से रहित नित निज भावमय परिणति करे, बस स्वालंबन से सदा निर्मल क्रियाओं को करे। निर्मल दशाओं रूप हो यह आत्मा का कर्म है, निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म है। साधे स्वयं से स्वयं को अतएव साधन है यही, निर्मल दशा उत्पन्न कर देता स्वयं को स्वयं ही। ध्रुव आत्मा से सदा निर्मल दशा उत्पन्न हो, रत्नत्रयी निज धर्म का आधार भी यह स्वयं हो। नहीं अन्य कोई जीव का स्वामी स्वयं मैं स्वयं है, यह कथन 47 का, पर शक्ति तो अनंत है, पर शक्ति तो अनंत है। और अब यहाँ से आदरणीय सुनील जी भाई साहब की कक्षा प्रारंभ होगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समग्र जिनागम का सारभूत प्रकरण आत्मवैभव अध्यात्म वैभव। समय सारजी ग्रंथादिराज के परिशिष्ट में उस आत्म वैभव का
वैभवशाली परिचय हम आप लोगों को सुनने समझने का अवसर मिलता है। आज 2-3 विषय बिंदुओं की हम आप लोग चर्चा करेंगे और शेष 2-3 और विशेष प्रकरण हैं, उनकी चर्चा कल प्रातः काल की कक्षा में करेंगे। सबसे पहले देखिए 47 शक्तियाँ और 47 नय, इनकी पृष्ठभूमि, इनके नाम निर्देश इत्यादि की चर्चा हम आप लोगों ने कल तक की कक्षाओं में पूरी की है। इसकी पृष्ठभूमि में अनंत धर्मात्मक अनेकांत, अनंत गुणात्मक अनेकांत और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अनंत गुण और अनंत धर्म, इन सभी को भी गुणधर्म कहते हैं। इनसे जो अखंड हैं, एक हैं, छठी गाथा की भाषा में कहें एक ज्ञायक भाव हैं, अथवा स्वामी जी की भाषा में छठी गाथा के लिए जो कहा जाता है, ये छठी का लेख है। शांति पाठ में भी है ना, दादा ने प्रयोग किया है, बराबर। ये छठी का लेख है। छठी के लेख से मतलब साउथ इंडिया में जब हम मतलब गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ दक्षिण भारत के बच्चे आप लोग समझते होंगे, वहाँ छठवीं देवी के नाम से एक मान्यता है। छठवीं देवी कहते हैं। हाँ, तो बोलते कि वह छठवीं ने जो लिखा वो अमिट होता है, वो कभी भी मिटता नहीं है। छठवीं देवी ऐसा रूपक है वहाँ। तो गुजरात में भी वहाँ की कहावतों में वगैरह बहुत प्रसिद्ध हैं। तो गुरुदेव श्री उसी को लेकर के कहते थे कि छठी देवी ये छठी का जो लेख है वो टंकोत्कीर्ण होता है, वो कभी भी मिटता नहीं है। जैसे देखिए 4 संख्या है, उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, बराबर। 8 हैं, 2 टुकड़े 2 विभाग हो सकते हैं। 3 का कैसे करेंगे अविरल? 6 का कैसे करेंगे? समझ में आ रही बात? 9 का कैसे करेंगे? 12 का तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है 3, 6, 9, 12, ये जो 3 वाला जो टेबल है ना, इन संख्याओं को अफर संख्या कहते थे गुरुदेव श्री। छठी गाथा 6 नंबर की गाथा है ना, ऐसे 9 संख्या के बारे में बोलते थे, ये अफर 6 अफर। उसमें कोई कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है। अफर मतलब वो फिरने वाला नहीं है, उसमें परिवर्तन नहीं है, उसमें अपरिवर्तनशील है वो, बराबर। इसके लिए और साहित्यिक ऊंचाइयों की अपेक्षा से अपन कहें परिवर्तन ही अपरिवर्तनशील है। क्या कहा? परिवर्तन में क्या परिवर्तन करेंगे? वो परिवर्तन तो परिवर्तनशील है ही। बात समझ में आ रही है? ऐसे छठी गाथा, छठी का लेख अपरिवर्तनशील सिद्धांत है, ऐसा ज्ञायक स्वभाव भाव। और कल जो अपन ने कहा था वह मैं हूँ, बराबर। ये अन्य की बात नहीं है, ये अपनी बात है। समय सार मतलब अपनी आत्मकथा, शुद्धात्मा की कथा, अर्थात समय सार ग्रंथादिराज। इतनी चाव से और इतने अपनेपन से उसे हमें पढ़ना चाहिए। देखिए 47 शक्तियों के नाम निर्देश के बाद आज हम लोग संस्कृत की व्याख्याओं का भी पाठ करेंगे, अंत में करेंगे। मतलब अंत भला सो सब भला, थोड़ा उसका समापन उन व्याख्याओं से करेंगे अपन लोग, ठीक है। देखिए नाम, यहाँ 47 शक्तियों के नामों के बाद भी एक प्रश्न, बहुत 1-2 प्रश्न हैं, थोड़ा सा इसका वाचन करते हैं। उसके बाद हम आप लोग लेंगे 47 शक्तियों का वर्गीकरण। बेटा आप लोग एक बात याद रखना, ये प्रवचन नहीं, ये कक्षा है। तो कक्षा में तो बिल्कुल हम लोग जब पढ़ते थे गुरुकुल में, तो वहाँ हमारे गुरुजी लोग कहते थे जब भी आप कुछ भी सुनो तो विद्यार्थी बन करके सुनो। जिज्ञासा गुरुनिष्ठा च सतताभ्यास निश्चया एकाग्रता महत्कांक्षा विद्यार्थी पंचलक्षणम।
क्या कहा? जिज्ञासा होनी चाहिए हमें, जिजीविषा, जिज्ञासा, वो खुमारी, पढ़ने की ललक अंदर में होनी चाहिए। अभी सुबह सुबह राजकोट से एक मुमुक्षु भाई का फ़ोन आया, बोले कि ये तो 1:15 बजे से कक्षाएं चालू होती है, सुबह 5:30 से हो जाती है, रात के 10 बजे तक, कितने प्रवचन, कितनी कक्षाएं। मैंने उन्हें एक संस्कृत का श्लोक कहा कि क्षणशः कणशश्चैव विद्याम अर्थम च रर्जयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। सुना होगा आप लोगों ने, किस किसने सुना है? शास्त्री 2nd 3rd के हैं ना आप बच्चे? हाँ, सुमेर काका आपने भी सुना है, वाह बहुत बढ़िया। क्षणशः कणशश्चैव, पल पल, हर पल, बात समझ में आ रही है? हर घड़ी बदल रही है, याद रखना चाहिए अपने को। पल पल हर पल, हमें मतलब कि क्षणशः कणशश्चैव, पंचम्यत विभक्ति है, हर पल पल, हर क्षण क्षण और हर कण कण, क्षण क्षण से हमें विद्या का अर्जन करना चाहिए, विद्यार्जन करना चाहिए। और कण कण, जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कण कण इकट्ठे करते हैं कि नहीं, सारा का सारा ढेर खड़ा हो जाता है। बूंद बूंद से सागर बनता है। गुजराती में वहाँ कहावत है, टीपे टीपे सरोवर भराए, थेंबे थेंबे तळे साचे। समझाई छे, समझ में आ रही बात? इसलिए बेटा मैं आपसे क्या बताऊं, जब भी ऊपर दर्शन करने जाते हैं, मतलब पंच तीर्थ मंदिर में, एक एक कोना ख्याल में आता है कि हम कहाँ बैठते थे, कहाँ बैठ कर के तत्वार सूत्र के सूत्रों का पाठ किया, कहाँ घूमते हुए एक ही भाव स्तोत्र के श्लोकों को याद किया, भक्तामर, स्वयंभू स्तोत्र, आप्तमीमांसा। मतलब ऊपर के छत का एक भी कोना ऐसा बाकी नहीं होगा जहाँ हमने आप्तमीमांसा की कारिकाओं को गुनगुनाया हो और वहाँ के वे परमाणु परमाणु नहीं जानते हों। विरोधाभास अलंकार है, हाँ, नहीं तो आप कहेंगे कि परमाणु थोड़ी नहीं जानते हैं। हाँ, पावन हो गई आज ये धरती समय सार के नाम से, कण कण से अब गूंज उठेगी सब शक्तियों के नाम से। कण कण में से वो आवाज आनी चाहिए। खैर, ये तो आनंद की बात है। देखिए नीचे का प्रकरण, आपको परीक्षा की दृष्टि से ये सारा प्रकरण 2, 4, 10 बार आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, यद्यपि प्रत्येक शक्ति का स्वतंत्र रूप से अनुशीलन अपेक्षित है, इतना कहा दादा ने, बहुत कुछ कहा। इसके लिए मैंने आपसे कल कहा था, क्या कहा था? आचार्य अमृतचंद्र देव के परिशिष्ट के अंतर्गत 47 के 47 शक्तियों का विवरण तो है ही, एक एक 1.5 2 पंक्तियों में। अब उनका हर एक का जो विवरण है, मीमांसा अपन कह सकते हैं, वो जो गुरुदेव श्री के हजारों पृष्ठों में, और समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय गुरुदेव श्री ने भरी सभा में कितनी बार किया? 19 बार। शक्तियों के ऊपर 20 बार प्रवचन हुए हैं। अंतिम बार पूरे नहीं हो पाए, स्वच्छत्व शक्ति तक आकर के गाड़ी रुक गई, लेकिन 19 बार के जो व्याख्यान हैं, मैं कई बार ऐसी कल्पना करता हूँ, हर एक बार के उनके प्रवचनों को संकलित किया जाए, एक एक टॉपिक वाइज, जैसे 47 शक्तियों के समझ लीजिए। तो समयसार सिद्धि भाग 12 जो गुजराती में है, हिंदी में भी है, अनुवाद हुआ है उसका, 700-800 पृष्ठ प्रमाण है वो ग्रंथ। वह 800 पेज का ग्रंथ, केवल एक ही बार के प्रवचन, 19वीं बार के प्रवचन, ऐसे 18वीं बार, 17वीं बार, 16वीं बार, पीछे जो भी 6 बार के तो अपने पास उपलब्ध हैं, 13वीं बार, 15वीं बार, 16वीं बार, 17वीं, 18वीं और 19वीं बार के प्रवचन। तो आप इन सब का संकलन करें तो 2, 4, 6 वॉल्यूम तो सहज ही उनके निकल सकते हैं। मतलब अपने संग्रह संकलन की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर। काफ़ी कुछ विषय में तो समानता होगी, लेकिन नया प्रमेय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसमें
मिलेगा ही मिलेगा। कल की अंतिम सुबह की मतलब मेरी उपस्थिति में जो मैं लेना चाहूँगा, अंत में मैं 10 मिनट तक को बिल्कुल आपको गुरुदेव श्री के मूल सैद्धांतिक जो उन्होंने विवेचन किए सूत्र शैली में, आपको 5, 25, 50 एक विषय बिंदु में आपको लिखवाऊंगा। मेरे पास लगभग 150-200 पॉइंट हैं उस संबंधी। जो बल्क में ही लेंगे तो आपको उसकी महिमा आएगी, बराबर। इसलिए साहित्य अपने पास बहुत हैं, फिर दादा का तो विश्लेषण तो है ही अपने पास और विस्तार से। हाँ, तथापि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सभी शक्तियों पर समान रूप से घटित होते हैं। कल एक बाहर गांव के मुमुक्षु ने कहा कि हमने तो सुना है कि शक्तियाँ, कमलचंद जी पंडित साहब, कि वो जीव के ऊपर तो घटित होते हैं लेकिन अजीव के ऊपर, जड़ के ऊपर, छहों द्रव्यों के ऊपर घटित होते हैं। तो मैंने, बहुत बुजुर्ग अच्छे स्वाध्यायी थे, मैंने उनसे कहा आचार्यों ने आत्म वैभव के रूप में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उनका रहस्योद्घाटन किया है, ठीक है, तो हमें ये क्या सूझ रहा है कि हम छहों शक्तियों के ऊपर, छहों द्रव्यों के ऊपर आगम शैली में उन शक्तियों को देखना चाहते हैं। अरे जो अध्यात्म के प्रमेय है उनको अध्यात्म के ही परिप्रेक्ष्य में रखे जाए ना। हाँ, बौद्धिक व्यायाम और बौद्धिक विस्तार के लिए समझे वो अलग बात है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हाँ, एक और बड़ी बात कहूँ मैं आपसे, बहुत मार्मिक बात है, समझ में आ जाए तो सच में आनंद आ जाए आप लोगों को। गुरुदेव श्री एक ऐसे वक्ता थे, प्रमोद जी के पिताजी, कि उनके सामने प्रवचन सार रखा जाए जब भी वे उसमें से समय सार निकालते थे। और तथाकथित वक्ताओं की ये विशेषता है कि उनके सामने समय सार रखा जाए तो भी उसमें से प्रवचन सार निकाले। अरे ज्ञान प्रधान साहित्य भी सामने हो तो भी उसमें से दृष्टि प्रधान स्वभाव उछले उनके। ये गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व है, ये हमारे स्वामी जी हैं। 5 शब्द लिखेंगे आप लोग, जल्दी, एक ही बार में बोलूंगा, जल्दी, और हाथ खड़ा करेंगे। ये किस शास्त्र में आता है? पहले तो 5 के 5 नाम जो ढंग से लिखेगा उसी से मैं पूछूंगा, ठीक है? लिखो, डूंघा, डूंघा, देखो फिर भी मैंने 2 बार बोल दिया। दूसरा शब्द लिखिए, सूंघा। तीसरा शब्द लिखिए, घूंगा। कितने हो गए? डूंघा, सूंघा, घूंगा। चौथा लिखिए, ऊंघा। और अंतिम लिखिए, चूंघा। चलो एक बार बोलो 5 के 5 शब्द। एक तो ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे पंच पांडव हैं, क्यों? कौरवों की प्रजा के सारे खतरनाक लगते हैं ना। अच्छा, सभी ने लिखे नाम। कोई हमारे प्रिय अनुज बताएंगे कौन से शास्त्र में आता है? बोलो बेटा। नाटक समय सार में, बराबर, नाटक समय सार में उस प्रकरण को देखना आप। उसमें बनारसी दास जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, डूंगा सिद्ध कहे सब को। डूंगा मतलब जिन्होंने पीठ दिखाया है संसार को, जगत को, और वो आगे बस निकल पड़े हैं। डूंगा सिद्ध कहे सब को। सुनना ध्यान से, सूंघा ऊंघा मूरख दो। सूंघने वाला, केवल सूंघने भर वाला, मतलब सूंघ भर लेता है केवल, परमार्थ को नहीं देखता, परमार्थ को नहीं समझता। और ऊंघा मतलब विषय कषाय आदि में जो सोया हुआ है। सूंघा ऊंघा मूरख दो, 3 का हो गया स्वरूप। घूंगा घोर अबुद्ध संसारी। घूंगा कौन है? जिसे तत्व के नाम से ही चिढ़ है, जिसे आत्मा के नाम से ही चिढ़ है, परहेज है, सुनना भी नहीं चाहता है वो। नाना जीवा नाना कम्मा। हाँ, तो घूंगा घोर अबुद्ध संसारी 4 हो गए।
4 की व्याख्या हो गई। फिर एक बार, डूंघा सिद्ध भगवंतों को, और ऊंघा सूंघा ऊंघा मूरख दोऊ, बराबर। और आगे लिखते हैं घूंगा घोर अबुद्ध संसारी, उसका अभी भव का किनारा निकट नहीं आया। श्रोता के स्वरूप की भाषा में कहें तो अभी भली होनहार जिसकी नहीं है। अब चौथी बात, चूंघा जीव मोक अधिकारी। चूंघा जीव जो है वो क्या है, कैसा है, मोक्ष का अधिकारी, वो है सत्पात्र जीव। बात समझ में आई? हाँ, पूरा आप इसके ऊपर अद्योपांत सुंदर चिंतन मनन करते हुए, मतलब स्वाध्याय, घंटों स्वाध्याय अपन कर सकते हैं। कहने का मतलब हम चूसें, हम उसका रस प्राशन करें। और आगे दृष्टांत दिए हैं, वहाँ आगे बालक का दृष्टांत दिया है। छोटा सा बच्चा माँ का नाम नहीं जानता है, लेकिन माँ की गोदी में सोया हुआ वो बालक केवल और केवल दुग्ध प्राशन करके अपना पोषण कर लेता है। कल वो श्रोता के स्वरूप में भाई साहब कह रहे थे ना कि कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन सुनने का एक रस और अंदर महिमा। अहो मने तो आ बात नहीं खबर ज नहोती, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। ऐसा अहोभाव आना चाहिए। वो टकटकी लगा करके जो मेंढे की भांति, कौन सी गाथा, 8वीं, बराबर। और वो देख भर रहा है, और जैसा जैसा अर्थ समझ में आ रहा है वैसे वैसे उसकी आंखों में से अश्रु की धारा निकलती है। उन अश्रुओं की धारा से पता चलता है कि इस जीव की अब विशुद्धि लब्धि पक गई है। बिल्कुल अतीन्द्रिय आनंद का झरना अंदर में से, मानो बात समझ में आ रही है। ऐसे ऐसे सारी बातें हैं जो सभी शक्तियों पर समान रूप से। तो वे कहना ही चाह रहा था कि आत्मा के ऊपर घटित होते हैं तो आत्मा के ऊपर ही उन्हें रहने दे, उन्हें बाउंड्री के बाहर अपन नहीं निकल। हाँ, समझने के लिए तो कह सकते हैं, अपन करेंगे, अभी बात करेंगे उसकी, बराबर। जो सभी शक्तियों पर समान रूप से घटित होते हैं, इस कारण उनका स्पष्टीकरण आरंभ में ही अपेक्षित है। उक्त तथ्यों के जान लेने से सभी शक्तियों को समझने में सुविधा रहेगी। देखिए, बहुत जोरदार वाक्य। सबसे पहली बात यह है, सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। क्या कहा? ये महासिद्धांत समझो आप, पारिणामिक भाव रूप हैं। परसों की कक्षा में मैंने कहा था, पारिणामिक भाव रूप से होने पर भी, जैसे वो नेगेटिव कॉपी एनलार्ज होती है, बराबर। इन शक्तियों का जो संचार होता है, एक होता है प्रचार, दूसरा होता है प्रसार। क्या होता है ये दोनों का अर्थ क्या है? हमें तत्व का क्या करना चाहिए? प्रचार। और तो क्या होता है इसका? मैं उसके अर्थ की बात नहीं करूंगा, अभी समझना आप लोग। सबसे पहली बात यह है कि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं। अब उनका एनलार्जमेंट कैसा होता है देखिए आगे, साधक दशा में उनकी सिद्धि प्रसिद्धि कैसी होती है। अविरल, बहुत जोरदार प्रकरण है। औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक और औदयिक भाव में कर्म का उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय निमित्त होता है। देखना, शब्दों को जोड़ने की कोशिश करना। कर्मों का उपशम जीव के भाव औपशमिक, समझ में आया कुछ? वहाँ कर्मोदय रूप निमित्त उपशम और यहाँ भाव औपशमिक। वहाँ कर्मों का क्षय निमित्त, यहाँ जीव के भाव क्षयिक। वहाँ कर्मों का क्षयोपशम, यहाँ जीव के भाव क्षयोपशमिक। और यहाँ वहाँ उदय, कर्मों का उदय, और यहाँ जीव के भाव औदयिक। औदयिक, औदयिक नहीं, औदयिक। क्यों एक मात्रा लगा रहे हो यार? अपरिग्रही का सिद्धांत है। खैर देखिए, उदय, क्षय, क्षयोपशम, उदय, बराबर। उपशम, क्षय, क्षयोपशम, उदय, ये कर्म स्वरूप है, कर्म का रंग है, ये कर्म की दुनिया है। और यहाँ जीव की परिणति, परिणामों में जो परिवर्तन होते हैं वे सारे के सारे नैमित्तिक भाव अथवा कौन से और भाव? नैमित्तिक भाव, निमित्त की तरफ से जो कार्य हो रहा है अथवा कार्य को निमित्त के चश्मे से देखते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? नैमित्तिक। उपादान कारण की तरफ से देखते हैं तो
उपादेय। तो वो नैमित्तिक कहें उपादेय कहें, वो वाला उपादेय हे गे उपादेय वाला उपादेय अलग, फिर उसके लिए जहाँ जहाँ जे बराबर, वो की फैक्टर भूलना नहीं अपने को। किंतु पारिणामिक भाव में कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है, कर्मोपाधि निरपेक्ष ऐसा यह भाव है। 56 नंबर की गाथा वगैरह 50 काय में बहुत गहरी व्याख्याएं इसकी आती हैं। करणानुयोग में तो यही दूसरा अध्याय तत्वार्थ सूत्र सारा। जीव की इन शक्तियों में भी कर्म का सद्भाव या अभाव कुछ भी निमित्त नहीं है। देखो इन्हें पारिणामिक भाव क्यों कहा, उसका सटीक आगमोक्त तर्क ये है। इस कारण ये सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप ही हैं। बोलेंगे आप लोग शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप क्यों हैं? क्योंकि इनमें कर्मों का सद्भाव या कर्मों का अभाव बराबर किसी भी प्रकार की निमित्तता उपाधि नहीं है उनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है, इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, उस भगवान आत्मा में आत्म द्रव्य के साथ साथ उसमें विद्यमान अनंत गुण और उनका निर्मल परिणमन शामिल है। देखिए जब पर्याय की बात आएगी, परिणमन की बात आएगी, तो गुणों के बिना तो हो नहीं सकती हैं। इसलिए देखो क्या लिखा, आत्मा में आत्म द्रव्य के, ये द्रव्य वाला बोल, आत्म द्रव्य के, आप खुद के यदि पुस्तकें हो ना आपके पास तो आप उसमें ऐसा नोट करके रख सकते हैं। आत्म द्रव्य के लिखा, वहाँ द्रव्य वाला बोल, उसमें विद्यमान अनंत गुण, ये गुण वाला बोल, और उनका परिणमन, ये पर्याय वाला बोल। आ गया द्रव्य गुण पर्याय, तो उनका, लेकिन वो परिणमन कैसा, निर्मल परिणमन। याद रखना शक्तियों में गुणों के कौन से परिणमन की बात है, निर्मल। आत्म द्रव्य के गुणों के कौन से परिणमन की बात है, निर्मल। और इस निर्मल परिणति, निर्मल परिणमन में जो शक्तियां हैं मूलतः पारिणामिक भाव रूप से पड़ी हैं, उनकी आभा, उनका परिणमन, उनका तेज सारा का सारा धीरे धीरे फैलता चला जाता है। समझ में आई बात? दोषावरणयोर हानिर निस्शेषास्त्यतिशायनाद वाली बात जैसी है ना, ऐसे शक्तियों का संचार साधक अवस्था से लेकर के सिद्ध अवस्था तक वो फैलता हुआ चला जाता है, फैलता हुआ चला जाता है। आंशिक है तो साधक, पूर्ण है तो साध्य सिद्ध दशा। समझ में आई बात? आगे उसका खुलासा आएगा। देखिए ध्यान रहे, ये बिल्कुल रेड सिग्नल है, ध्यान रहे, निर्मल परिणमन तो शामिल हैं पर विकारी परिणमन शामिल नहीं है। क्योंकि विकारी परिणमन को, कमजोरियां जो हैं उनको शक्ति के रूप में थोड़ी ना हम कहेंगे, अथवा थोड़ी ना कहा जाता है, इसलिए उसको यहाँ ओमिट किया गया। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सभी शक्तियाँ पारिणामिक भाव रूप ही हैं, तथापि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई है। क्या कहा, अभी बाद में बात करते हैं। अब उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई, सुनना ध्यान से। पारिणामिक भाव रूप से हैं, लेकिन वो पारिणामिक भाव रूप से हैं होने पर भी उनकी जो चर्चा, उनका जो कथन, उनका जो प्रकरण आया है, वो उछलती हुई शक्तियों के रूप में है, पड़ी हुई शक्तियों के रूप में नहीं। बात समझ में आई? जैसे किसी के अपन बंगले में जाते हैं तो बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। दादा ये उदाहरण देते थे। अब कुत्तों से सावधान मतलब अब सावधानी कैसी होती है अपन समझते हैं। फिर भी अंदर गए, मित्र के वहाँ जाना है, वहाँ मेहमान बन के गए। अब वो कुत्ता भौंकता भौंकता बाहर आए। अब वो बोले ये जो है ना, वैसे तो काट सकता है लेकिन काटेगा नहीं, वो केवल भौंकेगा। तो बोर्ड तो लिख के रखा है आप लोगों ने, कुत्तों से सावधान। कहने का मतलब वह शक्ति किस काम की समझ में आई बात? जो प्रसारित न हो, जो परिणमित न हो, जो न उछले। मैं आपसे क्या बताऊं, जैसे जब स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाते हैं तो कई बच्चे तो बिल्कुल ऐसे मूक केवली बन के बैठे रहते हैं, नो रिएक्शन, कोई मतलब मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य
बराबर, पर परिणति से अप्रभावी हूं। बिल्कुल, आपको जो कहना, हमें तो बस यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर लौकिक की बात कर रहा हूं। बिल्कुल अप्रभावी होते हैं, कोई संवेदना नहीं, कोई संचेतन, कोई मतलब एक्शन ही नहीं, बुत बन के बिल्कुल जैसे बैठे हो। अरे उछलता वीर्ये तत्वनी बात सांभळवी जोई, गुरुदेव श्री का वाक्य है। क्या कहा मैंने, बोलो एक बार जोरदार। किसी ने हिंदी में बोला, गुजराती में बोलो आप लोग। उछलता वीर्ये तत्वनी बात सांभळवी जोईए। अरे उछलते हुए वीर्य से सुनना चाहिए ना, बिल्कुल। अरे भूल जाना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं, कब बैठे हैं। हाँ, घड़ी देख देख करके अपने को नहीं सुनना चाहिए, वो तो वक्ता देखेगा, हमें क्या लेना देना उससे। हाँ, बहुत मतलब उसमें डूबना चाहिए, टंकोत्कीर्ण हो जाना चाहिए, कि गाथा बिल्कुल लिपिबद्ध होनी चाहिए, एक एक प्रमेय टंकोत्कीर्ण होने चाहिए। खैर, उछलने का आशय मात्र परिणमन नहीं, सुनना ध्यान से, परिणमन सामान्य की बात नहीं है, अपितु निर्मल परिणमन है। क्या कहा, निर्मल परिणमन की बात है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, जैसे कोई भी अन्यत्र अनेक प्रांतों से यहाँ सभी आप लोग आते हैं, अपन लोग आते हैं, पढ़ते हैं, तो उपाध्याय कनिष्ठ पूरा हुआ, वरिष्ठ की तरफ अपनी गति हुई। क्या कहा मैंने, गति हुई। फिर उपाध्याय वरिष्ठ के बाद शास्त्री फर्स्ट ईयर में गति हुई, सेकंड ईयर में गति हुई, बराबर। अपने आप से पूछो तो सही, गति तो हो रही है, प्रगति कितनी हो रही है? लक्ष्य सहित गति ही प्रगति कहलाती है, और लक्ष्य बिना की गति केवल जीव की अवस्था, बराबर। वो गति कहला, गति मात्र नहीं करना है अपने को, क्या करना है, बोलो, प्रगति करना है। हमें तो प्रगति करना है, केवल गति भर नहीं। इसको करणानियों की भाषा में कहे ना, कहीं और राजस्थान में अन्यत्र थे, कहीं कर्नाटक में थे, कहीं महाराष्ट्र में थे, आ गए 7-8 साल यहाँ रहे, क्षेत्र से, तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने का कोई औचित्य नहीं है। वैसे तो अनंता निगोदिया जीव, एक एक सिद्ध के आत्म प्रदेशों में, वहाँ जहाँ अनंता सिद्ध बसते हैं, वहाँ अनंत काल तक बसते हैं। फिर भी एक एक सिद्ध अनंत सुखी, आगे का वाक्य आप बोलो, फिर भी एक एक निगोदिया जीव अनंता दुखी। उनका भावांतर उनमें है, इनका भावांतर इनमें है। क्षेत्रांतर से, क्षेत्र से क्षेत्रांतर मात्र गति नहीं है, प्रगति होनी चाहिए। गुरुदेव श्री के एक और बहुत सुंदर वाक्य, छोटा सा, थोड़ू हो जोइए पण साचू हो जोइए। क्या कहा, जैसे वो भाई साहब वक्ता के स्वरूप में नहीं कह रहे थे कि भाई तत्व और वैराग्य, हाँ, दाल में पानी के पानी में दाल, के आटे में पानी के पानी में आटा, ये सब सोचना चाहिए। मतलब उपदेश परक, वैराग्य परक, उपदेश परक शैली तो बूस्टर डोज का काम करता है, लेकिन होनी चाहिए ठोस तत्व की बात। तो ये बात है। गुरुदेव से कहते लंबी लंबी बातों तो करे पण एमां आत्मानी बात नहीं आवे। हाँ, लंबी लंबी बातें तो करे, ठोके घंटे 1.5 घंटे, लेकिन आत्मा की बात न आवे भाई। हाँ, महाभाग्य से तो जीव आकर के बैठा है, इसलिए उसको तत्व की बात पिरसनी चाहिए। याद रखना मैंने क्या कहा था, थोड़ा होना चाहिए लेकिन सत्य साचा होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि इन शक्तियों के प्रकरण में जिस भगवान आत्मा की बात चल रही है, ये हो गया प्रकरण। आगे वाला, यद्यपि सभी शक्तियां पारिणामिक भाव रूप ही हैं, तथापि यहाँ उछलती हुई शक्तियों की बात कही गई। अब उसका अर्थ देखिए नीचे, उछलने का आशय मात्र परिणमन नहीं अपितु निर्मल परिणमन है। ये छोटे छोटे वाक्य स्लोगन सभी आप कंठस्थ कीजिएगा, बराबर। शक्तियां पारिणामिक भाव रूप हैं और उनका उछलना अर्थात निर्मल परिणमन औपशमिक और क्षायिक भाव रूप है, तथा सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम भाव रूप भी है। उपशम सम्यक होता है ना, तो उपशम रूप, क्षायिक रूप है तो क्षायिक भाव के रूप में, सम्यक दृष्टि के क्षयोपशम भाव के रूप में, तीनों साधक अवस्था की बात इसमें ले ली। ध्यान रहे एक बहुत मार्मिक बात, औपशमिक और क्षायिक भाव तो सम्यक दृष्टियों के ही होते हैं, बराबर।
किंतु क्षयोपशम भाव सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ औपशमिक, क्षायिक और सम्यक दृष्टि के क्षयोपशमिक भावों को निर्मल परिणमन कहा गया है। मतलब ऐसा क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, क्षयोपशमिक भाव के रूप में कहा तो अज्ञानी को भी क्षयोपशमिक भाव तो होते हैं, लेकिन वहाँ शक्तियों के संचार वाली बात नहीं है। बराबर। उक्त भावों रूप परिणमित होना ही, वाह कितना बढ़िया लिखा, उक्त भावों रूप परिणमित होना ही शक्तियों का क्या है, उछलना है। वो जो आप गाते हैं ना, उछले छे आनंद हिलोर, बस ये वाली बात है। हाँ? उसमें मालूम उसमें शुरुआत में क्या आती है पंक्ति, कौन सी? आई आई अंतर में आत्म की महिमा, उछले छे आनंद हिलोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। उछले छे आनंद हिलोर, बराबर, वो हिलोर, और फिर इसमें ऐसी शक्तियाँ उछलती। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ शक्तियाँ मूलतः पारिणामिक भाव रूप ही हैं, पर उनका परिणमन ज्ञानियों के औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षायिक और क्षयोपशमिक भाव रूप हैं। ठीक है, बाकी का ये सारा जो थोड़ा सा सप्लीमेंट्री विषय है, इसी के संदर्भ में आप लोग इस प्रकरण को पढ़ना, और इसमें एक वो रूप वाला प्रकरण आएगा, वो मैं कल के स्वाध्याय में थोड़ा सा अंश इसमें से लूँगा। अब देखिए आप कल मैं थोड़ा सा विषय ले लूँ, अंत में लेते हैं अपन, क्योंकि समय नहीं अपने पास। मुझे आप लोगों को जो प्रमेय बताने हैं बीच में न पूछे आप, करते हैं अपन लोग, बात करते हैं। देखिए ये वो वर्गीकरण वाला जो है, वर्गीकरण वाला प्रकरण निकालिए आप, ये आप लोग नोट कीजिएगा। कल मैंने आपसे कहा था कि शक्तियों के वर्गीकरण, मतलब उनका कैटेगरी वाइज अपन लोग समझ सकते हैं। जैसे कई शक्तियाँ इनमें गुण रूप हैं, कई शक्तियाँ स्वभाव रूप हैं, कई शक्तियाँ धर्म रूप हैं। शायद बहुत छोटे अक्षर हैं इसलिए दिख नहीं हो रहे होंगे, आपको ख्याल नहीं है, मुझे तो मेरे पास है सामने। कारक संबंधी 4 पॉइंट लिखिए आप कि गुण रूप शक्तियाँ, स्वभाव रूप शक्तियाँ, धर्म रूप शक्तियाँ और कारक संबंधी शक्तियाँ। मतलब गुण, स्वभाव, धर्म और कारक, इन चारों की अपेक्षा से इन शक्तियों का वर्गीकरण हम समझ सकते हैं। एक और बार मैं बोलता हूँ, सुनिए ध्यान से। गुण, स्वभाव, धर्म और कारक संबंधी शक्तियाँ। ये जो पिक्चर है ये यहाँ है आपके पास लैपटॉप में, आप लोग ले सकते हैं बाद में। अभी जितना आपसे बन सके उतना लिखिएगा, बाकी समझने की कोशिश करिए। जैसे गुण है तो जिनकी जैसी पर्याय होती हैं, तो ये गुण रूप शक्तियों में जैसे जीवत्व, जीव का जीवत्व, जीवन जो है, मैं आपसे क्या बताऊं, ये जो जीवत्व शक्ति है इसके बारे में चिद्विलास में एक बढ़िया कमेंट्स हैं। यह जीवन शक्ति अनादि निधन अनंत महिमा को धारण करती है, सब शक्तियों में सार है। क्या कहा? सब शक्तियों में सार है और सबका जीव है। कौन से में लिखा हुआ है? बीज रूप है, परमागमस्य। पुरुषार्थ दिव्य में जो कहा ना, अन्यत्र जीव भी हैं, बीज भी हैं। ऐसे जीवत्व शक्ति तो सभी शक्तियों का बीज रूप, सबका बीज रूप है। ऐसी जीवन शक्ति को जानने से यह जीव जगत पूज्य पद को प्राप्त करता है। अतः जीवन शक्ति को अवश्य जानना चाहिए। ऐसे ऐसी महिमा परक सारी व्याख्याएं आती हैं। तो जीवत्व ये लक्ष्य के रूप में लिया इसमें, और चिति को लक्षण के रूप में लिख करके गुणों में उनको अंतर्भूत किया, और फिर छद्मस्त की अपेक्षा वगैरह जो भी उसका परिणमन होता है वो सारा। तीसरा इसमें जैसे प्रभुत्व हैं, बराबर, उन्होंने दृषि शक्ति हैं, ज्ञान शक्ति हैं, बराबर, सुख शक्ति हैं, वीर शक्ति हैं, इनको उन्होंने इसमें गुण शक्ति के रूप में अंतर्भूत किया। मतलब स्वाभाविक रूप से अपन जैसे ज्ञान की पर्याय होती है, दर्शन की पर्याय होती हैं, इस अर्थ में। बाकी शक्तियों के संदर्भ में यहाँ समझना, स्वभाव रूप जो शक्तियाँ हैं ये स्वभाव भाव के रूप में द्रव्य स्वभाव में जीव में हैं ही। जैसे इनमें प्रभुत्व है,
अखंड प्रतापशालीत्वम, ये जो अखंड प्रताप स्वरूप जो प्रभुत्व हैं, विभुत्व हैं, सर्वव्यापकपना रूप जो विभुत्व है, ये स्वभाव है वस्तु का, सर्वव्यापक स्वरूप, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, संख्या भी लिखी हुआ है, 9वीं शक्ति, 10वीं शक्ति, ये थोड़ी बहुत अत्यंत सुविधाजनक प्रकरण है। स्वच्छत्व, ये बिल्कुल देखिए, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व और प्रकाश, बिल्कुल ये ज्ञान से संबंधित, प्रकाशन से संबंधित, अवलोकन से संबंधित, मतलब चैतन्यमय स्वभाव के संदर्भ में सारी बातें। प्रकाश शक्ति भी हैं, ये भी एक उसका स्वभाव भावभूत शक्ति हैं। ऐसे ही त्यागोपादान शून्यत्व, न किसी का त्याग न किसी का ग्रहण, तो जो जैसा स्वभाव है सो तो है ही, तो स्वभाव रूप शक्ति। ऐसे ही अगुरु लघुत्व शक्ति, न घटना है न बढ़ना है, इस रूप षड्गुण हानि वृद्धि स्वरूप जो स्वभाव भाव। उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व शक्ति, देखो यहाँ उत्पाद व्यय और ध्रुवत्व शक्ति, जैसे 154 नंबर की गाथा में हम आप लोग सुन रहे हैं, उसको यहाँ शक्ति के रूप में लिया है। परिणाम शक्ति, ऐसे अमूर्तपना है, अमूर्तत्व शक्ति। इसके साथ में लिया अकर्तृत्व शक्ति, अकर्तापना, वो तो मूल प्रकरण चल ही रहा है। और अभोक्तृत्व शक्ति, देखिए अकर्तृत्व की बात आती है तो साथ में अभोक्तृत्व की बात आएगी आएगी और आएगी, कर्ता की बात आएगी तो साथ में भोक्ता की भी बात। ऐसे निष्क्रियत्व शक्ति है, स्वभाव है, बराबर। नियत प्रदेशत्व, असंख्यात प्रदेश रूप जो अपने स्वयं के प्रदेश हैं, उस प्रदेश रूप रहने रूप शक्ति। अब आगे धर्म रूप, जो परस्पर धर्म युगल जिनकी संभावित हैं, उनसे संबंधित शक्तियाँ, जैसे स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति हैं, बराबर। इसके सामने अपन समझ सकते हैं कि पर धर्म में जो है व्यापकपना नहीं है, अस्ति नास्ति के रूप में ले सकते हैं। साधारण असाधारण, साधारण असाधारण, ये सब शक्तियों में सबसे टिपिकल एक नाम भी ऐसा टिपिकल है और गूढ़ गंभीर अर्थ हैं इसके, ज्ञानात्मक ही उसका सारा अर्थ है, प्रमाण प्रमेय इत्यादि के प्रकरण में। अनंत धर्मत्व शक्ति है, उसके सामने लिया है विरुद्ध धर्मत्व शक्ति है ऐसे, बल्कि वो तो संख्यावाची है अनंत धर्मत्व, बराबर। अविरुद्ध धर्मत्व ऐसा होवे तो विरुद्ध धर्मत्व होवे ना, लेकिन यहाँ अनंत धर्मत्व और विरुद्ध धर्मत्व। फिर दो शब्द तो बहुत, ये तो आत्ममीमांसा का प्रकरण ही है, तत् और अतत्व, तत्व शक्ति अतत्व शक्ति ऐसा, और एकत्व और अनेकत्व। ऐसे ही ठीक सामने भाव अभाव, फिर भाव अभाव अभाव भाव, बराबर, भाव भाव और अभाव भाव। अब इनको हम आप लोग जैसे ये एक पर्याय संबंधी उसका साम्राज्य समझाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ये स्वभाव रूप शक्तियाँ, कारक, कार्य सामग्री वह कारक कहलाते हैं, षटकारक, तो उनसे संबंधित भी शक्तियाँ हैं। देखिए इसमें भाव शक्ति ली है, एक क्रिया शक्ति जो है वो क्रिया संपन्नता से संबंधित। ऐसे ही आगे कर्ता कर्म, बराबर, फिर करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये सारी शक्तियाँ। और भले ही कार्य निष्पत्ति में कारक संबंध कारक की कोई भूमिका न भी हो, दो द्रव्यों के बीच में लगता है, फिर वो है तो सही उन्हीं का पड़ोसी है ना, उनका पड़ोसी, इस अर्थ में भी वहाँ संबंध शक्ति को वहाँ साथ में रख करके ये एक सर्वसामान्य विवेचन है, प्रकरण है, ये एनालिसिस करने की बात है। अन्य कौन कौन से प्रमेय इस विषय के साथ जुड़ पाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं, इसके लिए भी बस 2-4 मिनट ही लूँगा मैं। देखिए प्रवचन सार, अनुभव प्रकाश, राजवार्तिक, पद्मनंदी पंचविंशतिका और परमात्म पुराण, इन ग्रंथों का नाम लिया है। अन्य भी बहुत सारे आ सकते हैं जो अपने अध्ययन में हों। उनके आधार से पूज्य गुरुदेव श्री ने 54 शक्तियों का वे उल्लेख करते थे। और आपने सुना हो बाल ब्रह्मचारी हेमंत भाई गांधी, जो सोनगढ़ में ही उनका निवास है, वो बचपन से ही स्वामी जी के साथ जुड़े रहे और गुरुदेव श्री ने उनको हेमंत के नाम से ही मतलब बुलाते थे। उनको बुला करके बिठा करके शक्तियों के स्वाध्याय के तत्काल बाद आजे मने आ बे शक्तियों ना नाम मगज में आएवा, लखी राखो ऐसा करके ऐसे 54 शक्तियों का नामोल्लेख किया करते थे। वो सब लिख के रखे हैं, देखिए स्क्रीन के ऊपर आए हैं आपके पास।
देख, केवल सुनना भर, एक बार अपना हो भाग्य है उन शक्तियों का नामोच्चारण तो करें। ठीक है, लिख सके तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी याद तो रखिएगा आप, 54 शक्तियों का उल्लेख आता है। सबसे पहली शक्ति देखो, समकित शक्ति। अब 47 शक्तियों में कोई समकित शक्ति तो है नहीं, चारित्र शक्ति नहीं है, लेकिन सुख शक्ति में उनका अंतर्भाव है। गोष्ठियों में वगैरह भी आप लोगों ने सबने सुना होगा। मुझे जहाँ तक याद है, पवित्र जी का वक्तव्य था, उन्होंने ये शक्तियों का अंतर्भाव कहाँ कैसे होता है विषय लिया था। समकित शक्ति, चारित्र शक्ति, आपको यदि स्क्रीन के ऊपर क्लियर कट दिख रहे हो तो आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ, सभी एक साथ। स्वयं सिद्धत्व शक्ति, वाह, ये भी गजब की शक्ति है। स्वयं सिद्धत्व शक्ति। अज, अभी अज मतलब क्या? बकरा, अजाद्यष्ट अज, हाँ ठीक है। अखंडता, ये अखंड शक्ति, अखंडता शक्ति। छठी है विमल, निर्मल, विमल शक्ति। भेद शक्ति, वाह, ये भी गजब की बात है। भेद शक्ति। अखंड हिंदुस्तान एक है, लेकिन राजस्थान तो राजस्थान है। हम लोग वहाँ गुजरात में मालूम जहाँ रहते हैं, वो जैसे महाराष्ट्र में है ना, पश्चिम महाराष्ट्र और आपका विदर्भ, और नहीं, पश्चिम महाराष्ट्र कोल्हापुर, मराठवाड़ा, ये जो 3-4 सारे संभाग माने जाते हैं ना, जैसे एमपी में बुंदेलखंड वगैरह, ऐसे वहाँ गुजरात में भी 4 हैं कि उधर उत्तर चरोतरी दक्षिण गुजरात बोलते हैं, इधर कच्छ बोलते हैं, कच्छ। ऐसा पहले तो मुझे ऐसा लगता था कच्छ मतलब कोई दूसरा देश है, वो कच्छ गुजरात का ही मतलब बिल्कुल समझो अंगोपांग है। और काठियावाड़, लेकिन वो काठियावाड़ की वहाँ की भाषा अथवा वहाँ का वो काठियावाड़ सौराष्ट्र का एरिया कहलाता है। तो हमें ऐसा लगता भारत एक राष्ट्र, उसमें एक महाराष्ट्र, उसमें एक सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का है वो पूरा का पूरा भाग। आप सौराष्ट्र में रहते हैं क्यों? ऐसा है सब। तो देखिए, भेद ये भी अपना एक है, वैभव है। अभेद, फिर नास्ति, बराबर, साकार, निराकार, वस्तुत्व, अचल, ऊर्ध्वगमनत, सत, अतत, सूक्ष्म, स्थूल, अप्रमेयत्व, अन्यत्व, अनंत, अगुरु लघुत्व, भव्य, अभव्य, सर्वगतत्व, द्रव्यत्व, अवगाहनत्व, अव्याबादत, सूक्ष्म, अगुरु लघु, विभाव, योग, अवगाहन, क्रियावती, भोक्तृत्व, असर्वगतत्व, पूर्ण, अनादि संतति, बंधन, बद्धत्व। क्या गजब का है ये। अब अबद्ध स्पृष्ट के बोल के ऊपर गुरुदेव श्री अघाते नहीं, और शक्तियों में एक शक्ति निकालेगी, अनादि संतति, बंधन, बद्धत्व। नित्य, परम भाव, निज धर्म भाव, ध्रुव भाव, केवल भाव, शाश्वत भाव, अतुल भाव, अछेद्य भाव, अमित भाव, प्रकाश भाव, अपार महिमा भाव, अकलंक भाव, अकर्म भाव, अघट भाव, अखेद भाव, निसंसार भाव, कल्याण। वो जैसे नियम सार में शब्द आते हैं, निर्ग्रंथ हैं, निर्दंड हैं, निर्द्वंद, ऐसे ऐसे शब्दों के बारे में आप लोग सोचिएगा, विचारिए। और सोचने विचारने में तो मुफ्त में तो साथी से पुण्य तो बंधना ही है, लेकिन हम सोचें इस भाव को, इस भाव का भार लेकर के हमें नहीं सोचना है। सहज, वो भी सहज परिणति अपनी होनी चाहिए। आप दोनों मुझे मिलेंगे अभी, बराबर, अपन बात करते हैं। आपके प्रश्नों का शेयरिंग हम सभी से और करेंगे विशेष। ओम नमः सिद्धेभ्य। साधक दशा से लेकर के सिद्ध दशा तक अनंत शक्तियों का विस्तार निखरता है, और उन शक्तियों में कर्म का ना सद्भाव है ना अभाव है, इसलिए वह पारिणामिक भाव रूप है। इस प्रकार 47 शक्तियों, इस विषय पर अभी आदरणीय भाई साहब की कक्षा यहाँ से हुई। अभी पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय से चलेंगे। सीढ़ी के माध्यम से यहाँ प्रवचन होंगे, सभी यथा स्थान बैठे रहें। अभी गुरुदेव श्री के सीढ़ी प्रवचन।